शहबाज शरीफ साहब 3 माह के लिए वज़ीर आज़म बने तो हमने वर्ल्ड बैंक से 3 अरब रुपए का पैकेज लिया था। आपके सामने मद्दे मुकाबिल जो कैंडिडेट हैं वो क्लेम करते हैं कि वर्ल्ड बैंक की जो स्कीम है उन्होंने पास करवाई है। वर्ल्ड बैंक की स्कीम के कामयाब कराने या मंजूर करवाने का तल्लक है, और जितने चक्कर उस दफ्तर के हमने लगाए हैं शायद किसी ने लगाए ही नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ तख्तियां लगाई हैं। देखिए बात सुने, अहलियाने बिहाड़ी गवाह हैं। ये सिर्फ साकिब खुर्शीद जो है, मैं क्लियर कहता हूँ, कतन कोई तल्लक नहीं, झूठा आदमी है। वो सिर्फ लोगों के साथ जुल्म करवा सकता है जो उसने 8 महीने किया है, और उसका इंशाअल्लाह ताला हम हिसाब लेंगे। हमने उससे हिसाब लेना है। हमारे वर्करों के घरों के अंदर जो रेड हुए हैं, जिन्हें लोगों पकड़ा गया है, उसका हमने हिसाब लेना है 8 फरवरी को इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला तरीके लबैक को अल्लाह ताला कामयाबी देता तो इंशाअल्लाह पूरे शहर की महरूमी को ख़त्म कर देंगे, डेवलपमेंट का निज़ाम अच्छा होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनवा कर इस ज़िले की जो ख़वातीन हैं उनके मसाइल को देखना है और उनको हल करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, P4 पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना नरोज खान। इस वक्त मौजूद है बिहाड़ी में। 2024 का जो इलेक्शन है ये तारीख का सबसे अजीबो दिलचस्प किस्म का इलेक्शन होने जा रहा है। इसके अंदर जो हालात पेश आ रहे हैं वो आज तक की पाकिस्तानी तारीख में पहले कभी नहीं हुए, और इसी के साथ साथ PTI, मुस्लिम लीग और TLP इस वक्त सरे फहरिस्त है। मुकाबले में बिहाड़ी के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त बहुत पीछे है। इस वक्त जो नून लीग अपने तरक्याती कामों के दावे कर रही है वो उसको झुटला रही है PTI। इस टाइम गहमा गहमी है अवाम के अंदर भी और यहाँ पे इनके कैंडिडेट्स के अंदर भी। आइए मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तमाम जो है पार्टियों के जितने कैंडिडेट हैं उनका एक तकाबली जायजा है। आपने आखिर में फैसला करना है कि आखिर वोट किसका है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मियाँ साकिब खुर्शीद अनवर, जो इस वक्त MPA के उम्मीदवार हैं बिहाड़ी से, हल्का PP 233 से। इनके पास मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि बिहाड़ी के लिए साबका अदवार में इनकी क्या खिदमात थी और आइंदा ये अगर कामयाब होते हैं तो बिहाड़ी की खातिर क्या करने का इरादा रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि पिछले अदवार में जो अभी तक आपका एक नाम चल रहा है और आप लगातार MPA बनते आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है, क्या खिदमात है बिहाड़ी के लिए? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, बिहाड़ी के अवाम हमारे ख़ानदान से और हमसे प्यार करते हैं। बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग से तल्लक़ रखते हैं और हमेशा 1970 से लेकर आज तक हमें कामयाबी नसीब हो रही है। 1993 में मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, तो उस वक़्त मैं अपोजिशन में था, लेकिन 97 के इंतखाबात में जब मैं दोबारा कामयाब हुआ तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मैंने तमाम कॉलेजेस में MA की क्लासेस का इजरा करवाया था और दर्जनों स्कूलों को अपग्रेड करवाया। सड़कें बनवाई थी, उस वक़्त 15 किलोमीटर की सड़क बहुत होती थी, वो भी बनाई थी। 3 सड़कें 5-5 किलोमीटर की। स्कूल भी अपग्रेड करवाए थे और मल्टीपर्पज़ हॉल बनवाए थे, फ़िल्टर प्लांट्स लगवाए थे। बाद में मैं तहसील नाज़म के तौर पर मैंने शहर के मुख्तलिफ पार्क्स बनाए, सड़कात को पुख्ता किया और सुरंग वगैरह दिए। 2013 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद वज़ीर आला पंजाब से शहर के लिए सीवरेज की स्कीम ली थी जो 32 करोड़ रुपए की थी। इसके अलावा पुख्ता सड़क थी जो ग्रेडेड स्टेशन से लेकर मियाँ चन्नू की बाउंड्री तक लगती है। इसके अलावा सौखे पेंडे के नाम से एक मनसूबा वज़ीर आला पंजाब खादिम पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, वो मैंने सैंचा वाला मंगला से लेकर अपना 24 WB तक बनाई थी, नहर के बिल्कुल साथ साथ। वो एक बाईपास बन चुका है शहर का। इसके अलावा भावुद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के सब कैंपस के लिए मैंने आगाज़ करवा दिया था। 4 दीवारी शुरू है 3 मरबा राजी पर, और उस पर इंशाअल्लाह ताला आइंदा मेरा लाहे अमल है कि उसको बिल्डिंग भी बनाऊंगा और पीपल्स कॉलोनी में एक 50 बेड का हॉस्पिटल बनाऊंगा। इंशाअल्लाह 9-11 WB की सड़कात को पुख्ता किया जाएगा। देहात की जहाँ सड़कात की ज़रूरत है सड़कात भी पूरी करेंगे। सीवरेज का निज़ाम जो मुख्तलिफ देहात में धर्म भरम है उसको भी पूरा करेंगे। मज़ीद भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेगा प्रोजेक्ट जिसको बोला जाए, या अगर आप कामयाब होते हैं तो इसके लिए आपके जो तैयारी के मराहल कैसे हैं? मैंने इंशाअल्लाह ताला मेडिकल कॉलेज के लिए भी भरपूर कोशिश करेंगे। वैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 2018 में बुरेवाला दौरा करते हुए वादा किया था, बाद में हमारी हुकूमत नहीं बन सकी, इसलिए वो कटाई में पड़ गया।
जगह हमने अलाट करवा ली थी हॉस्पिटल के साथ आधा मरबा, वहाँ इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। हम शहबाज शरीफ साहब 3 माह के लिए वज़ीर आज़म बने तो हमने वर्ल्ड बैंक से 3 अरब रुपए का पैकेज लिया था। जी नाज़रीन, आपने मियाँ साकिब खुर्शीद साहब के जो हैं वो अल्फाज सुने जो हैं, और इनकी जो पहले खिदमत थी वो भी आपने सुन ली, और आइंदा जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो भी सुन लिए। अब फैसला आवाम के हाथ में है कि कामयाब वो किसको करवाते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे बहुत सारे जो है वर्कर्स हैं, जियाले हैं, ओहदेदार हैं नून लीग के, इनसे पूछते हैं कि इनके मियाँ साकिब खुर्शीद साहब के कामयाब होने के हवाले से क्या व्यूज़ हैं। अवाम गवाह है कि जब भी दौर हमारा आया, इक़्तिदार आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिहाड़ी शहर की खिदमत की, और लोग आज भी अच्छे लफ्ज़ों से हमें याद करते हैं। और हमें कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि बिहाड़ी के लोग मियाँ साकिब खुर्शीद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और यकीन करें, हम जब कैंपेन पे निकलते हैं डोर टू डोर, लोग हमें कहते हैं कि मियाँ साहब आप ना आए, इंशाअल्लाह ताला वोट हम आपको देंगे, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को मिलें और उनसे वोट कहें कि हमें वोट डालें, शेर पे थप्पा लगाएं 8 फरवरी को। इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब कामयाब होकर बिहाड़ी में मेगा प्रोजेक्ट लेके आएंगे। जी नाज़रीन, आपने तमाम व्यूज़ भी सुने यहाँ के वर्कर्स के, और मियाँ साकिब खुर्शीद साहब की बात को भी सुना। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा और एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखें, और फिर पता चलेगा, कंक्लूजन निकलेगा कि बिहाड़ी की आवाम किसका साथ देगी। जी नाज़रीन, PP 233 के हल्के से राय ज़हूर अहमद खरल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी तैयारियां कैसी हैं अपने हल्के के अंदर, और इनके क्या व्यूज़ हैं मौजूदा हालात के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह। सर ये बताइएगा कि जो PP 233 है आपका हल्का, इसमें आपकी तैयारियां कैसी हैं, और आपके क्या व्यूज़ हैं कि आप किस कदर इसमें जो है जीत के करीब हो सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक इलेक्शन की तैयारियों का तल्लक है, वो तो आवाम ने खुद ही कर ली। जो दोस्तों को मिलकर या वोटरों को मिलकर अंदाज़ा होता है, इससे तो ये मालूम होता है कि इलेक्शन का फैसला लोगों ने कर लिया है। रही बात इलेक्शन दिन की, तो इंशाअल्लाह ताला उस वक्त भी ये लोग, ये दोस्त इसी तरह भरपूर जोश और जज्बे से वोट डालेंगे, और इंशाअल्लाह ताला PTI कामयाब होगी। सर ये बताइएगा कि जैसा कि बिहाड़ी के अंदर ज़्यादा देखा जाता है कामयाब करवाने के लिए कि भी किस बंदे ने हमारे हल्के के अंदर अच्छे काम करवाए हैं, प्रोजेक्ट्स लाए हैं, तो क्या सोचते हैं कि अगर आप कामयाब होते हैं तो बिहाड़ी के लिए कौन से प्रोजेक्ट आपके ज़हन में है, या कौन से तरक्याती काम है जो आपके माइंडसेट में होंगे कि मैं बिहाड़ी के लिए कर सकता हूँ। जहाँ तक डेवलपमेंट के हवाले से आपने पूछा है, वो पहले तो बिहाड़ी मेरे हल्के में शामिल नहीं था, लेकिन अब बिहाड़ी शहर मेरे हल्के में शामिल है। इससे पहले 233 हल्का मुख्तलिफ था, और वो हल्का इस चीज़ की गवाही देता है कि डेवलपमेंट के हवाले से हमने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब होकर बिहाड़ी शहर के, मैं बिहाड़ी के रहने वाला हूँ, बिहाड़ी शहर में पढ़ा हूँ, इधर ही जवान हुआ हूँ। तो बिहाड़ी में जो पहले भी काम हो रहे हैं, इधर आजकल वर्ल्ड बैंक की स्कीम है, उसके लिए शायद जितनी कोशिश मैंने और ज़हर इकबाल ने की है, किसी ने नहीं की। तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद यहाँ यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, बेशुमार तालीमी इदारों की ज़रूरत है, और सेहत के हवाले से यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला वो हल करेंगे। अच्छा सर, आपके जो सामने आपके मुखालिफ, आपके सामने मद्दे मुकाबिल जो कैंडिडेट हैं, वो क्लेम करते हैं कि वर्ल्ड बैंक की जो स्कीम है उन्होंने पास करवाई है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जहाँ तक वर्ल्ड बैंक की स्कीम के कामयाब कराने या मंजूर करवाने का तल्लक है, वो उसका दफ्तर भी गवाह है। वो सूबाई मिनिस्टर जो लोकल गवर्नमेंट के थे, वो इधर आए, उन्होंने इफ्तिताह किया, और जितने चक्कर उस दफ्तर के हमने लगाए हैं शायद किसी ने लगाए ही नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ तख्तियां लगाई हैं जी। तख्तियां। देखिए बात सुने, अहलियाने बिहाड़ी गवाह हैं यार। ये जो मंसूबे होते हैं, ये तो नहीं है कि 10-15 दिन 20 दिन में। जब हमारी हुकूमत गई है पंजाब की, चौधरी परवेज लाई साहब की, उससे पहले वज़ार साहब थे, तो उसके ये सारा कंप्लीट हो चुका था, टेंडर हो चुके थे। इसका बाकायदा महमूद रशीद साहब जो मिनिस्टर थे वो आए, इफ्तिताह हुआ, बल्दिया में गए। ये सिर्फ साकिब खुर्शीद जो है, मैं क्लियर कहता हूं, देखिए ये दौलताने मेरे मुखालिफ हैं, मैं उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ता हूं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो बिहाड़ी है वो तहमीना के वालिद ने बनाया था, मैं उसका एतराफ़ करता हूं। लेकिन मशहूर क्या है कि साकिब खुर्शीद के वालिद ने बताया था जिला, इसमें इसका कोई किरदार नहीं है। इसी तरह वर्ल्ड बैंक की जो जितने सड़कें बनी हैं, मशीनरी जितनी आई है, आप सुने जब हम थे
उस वक्त बहुत सारी मशीनरी आ गई थी, ये टेंडर हो चुके थे। अब वो कहता फिरता कि इसका क्या तल्लक है इस बिहाड़ी की जो डेवलपमेंट है। कतन कोई तल्लक नहीं, झूठा आदमी है वो, सिर्फ लोगों के साथ जुल्म करवा सकता है जो उसने 8 महीने किया है, और उसका इंशाअल्लाह ताला हम हिसाब लेंगे, हमने उससे हिसाब लेना है। ये तो कहता है ना कि मैंने डेवलपमेंट कराई है, मैं देखें वो कहता है ना मैंने ये एहलिया ने, आप जी सर्वे करें, बताएं कि ये सड़कें किसने बनवाई हैं जी। ये मामा लगता है साकब खुर्शीद, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस डेवलपमेंट के साथ, ये हमने करवाई है। तो ये ऐसे ही नंबरदार बन जाता है कि हर चीज का। और मैं फिर कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हमारे वर्करों के घरों के अंदर जो रेड हुए हैं, जिन्हें लोगों पकड़ा गया है, उसका हमने हिसाब लेना है 8 फरवरी को इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, आपने अब तक की जो ये वीडियो देखी है, इसके अंदर तकाबली जायजा भी चल रहा है, और अभी तक आपने राय ज़हूर अहमद खरल साहब की, चौधरी ताहिर इकबाल साहब की गुफ्तगू को भी सुना, और इसके कंक्लूजन में अब फैसला आपने करना है कि विहाड़ी से विन किसको करवाना है, विहाड़ी की जो है वो सुल्तान का सेहरा किसके सर से जाना है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं राव महबूब अली साहब के पास, जो कि तहरीक लब्बई के प्लेटफॉर्म से हल्का PP 233 पे उम्मीदवार हैं MPA के लिए। इनसे जानते हैं कि इनका सियासी कैरियर कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और अगर तहरीक लब्बैक कामयाब होती है, जो कि फर्स्ट टाइम होगी, तो ये विहाड़ी के लिए और अपने हलके के लिए क्या प्रोजेक्ट्स या क्या जो है वो आगे निज़ाम लेके आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो अब मैंने फैसला किया है कि पहले लोगों के साथ किंग मेकर बने, तो इंशाल्लाह अब खुद इलेक्शन लड़ेंगे, और इस तरीके लब्बैक से निज़ाम मुस्तफ़ा है, और इंशाअल्लाह ताला तरीके लब्बैक को अल्लाह ताला कामयाबी देता तो इंशाअल्लाह पूरे शहर की महरूमी को ख़त्म कर देंगे। डेवलपमेंट का निज़ाम अच्छा होगा। जिस गांव में पीने का पानी साफ़ नहीं है, स्कूलों में साफ़ नहीं है, सड़कें गलियों का बुरा हाल है, गंदा पानी खड़ा है, इंशाअल्लाह तमाम गाँव की चकों की महरूमी को भी दूर करेंगे। अच्छा निज़ाम होगा, और इंशाअल्लाह कमेटी तश्कील देंगे। हमारा अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा कुछ दिया है। सियासत इसलिए है तरीके लब्बैक में कि कोई लालच नहीं है, और अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। तो इंशाअल्लाह ताला तरीके लब्बैक का इंशाअल्लाह सिस्टम पहले वाले उम्मीदवारों से अलहदा ही होगा, साफ शफाफ होगा। फैसले डेवलपमेंट की अवाम करेगी, कमेटियाँ बन जाएंगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसा कि तहरीक लब्बैक का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और आपकी इलेक्शन के लिए कैसी तैयारी है, क्या नज़र आता है कि आप कामयाब हो सकेंगे? इंशाअल्लाह ताला जी, उम्मीद तो अल्लाह ताला की ज़ात भी होती है। तरीके लब्बैक को कोई बरादरियों, हर बरादरी तरीके लब्बैक को निज़ाम मुस्तफ़ा को सपोर्ट कर रही है। दूसरे हमारे मद्दे मुकाबल भी कट करते हैं, अल्लाह के शुक्र तरीके लब्बैक के कटों में रश भी होता है, लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि ये दीन की कास पे खड़े निज़ाम मुस्तफ़ा पे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इंशाअल्लाह तरीके लब्बैक विन करेगी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि तहरीक लब्बैक जो है वो अपनी भरपूर तैयारियों में है, निज़ाम मुस्तफ़ा को लेके आने के लिए पुरअज़म है पाकिस्तान में, और अपने ज़ोर शोर के साथ कैंपेन भी जारी है, और विहाड़ी के लिए तरक्याती काम लेके आने के लिए इनका अज़म भी है। देखते हैं कि विहाड़ी की जो आवाम है वो किसको जो है वो अपना सुल्तान बनाती है। जी नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँच चुके हैं हल्का PP 233 से खातून उम्मीदवार है पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से मिसेज राबिया एजाज शाह। इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इनकी फर्स्ट एंट्री है विहाड़ी में सियासत के अंदर, और इनसे पूछेंगे कि ये सियासत में कैसे एंटर हुई और इनकी तैयारियां कैसी हैं, पीपल्स पार्टी को कहाँ पे देख रही हैं, इलेक्शन की जो सूरत हाल है उसको कहाँ तक देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, ये बताइएगा कि आपकी पहली मरतबा सियासत में एंट्री है, कैसे हुई, और इसके अलावा आपकी तैयारियां कैसी हैं? देखिए, ऐसा है कि मेरी 2 नस्लें हैं, वो इस पार्टी से वाबस्ता रही हैं। मेरे ससुर जो थे वो भी टिकट होल्डर रहे हैं पीपल्स पार्टी के, और अब मेरे खाविंद जो हैं एजाज हुसैन शाह साहब इस ज़िले के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इसी वजह से मुझे जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने मुझे टिकट दी है पीपल्स पार्टी की तरफ से, ताकि मैं वो ख़वातीन की नुमाइंदगी कर सकूं। और जनाब इस ज़िले के जो सदर हैं जनाब मोहतरम हयात टोची खान साहब, महमूद हयात टोची खान साहब, उन्होंने भी मुझे इस सिलसिले में बहुत मेरी हौसला अफजाई की कि आप इसमें ज़रूर हिस्सा लें, और इसमें आपने वो ख़वातीन की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने के लिए काम करना है। और जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनवा कर
इस कौम की और ज़्यादा से ज़्यादा ख़ास तौर पर इस ज़िले की जो ख़वातीन हैं उनके मसाइल को देखना है और उनको हल करना है। ये बताइएगा कि आपकी तैयारियां कैसी हैं, हल्के के अंदर कैसा वर्क चल रहा है, कहाँ तक आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कामयाब हो सकती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो पूरे 100% है उम्मीद अल्लाह ताला की ज़ात से कि हम लोग 100% कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि दरअसल पीपल्स पार्टी वो पार्टी है कि अगर इसको मौका दिया जाए, और यहाँ की आवाम जो है बहुत चाहती थी कि हमारा कोई ऐसा नुमाइंदा हो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्टी को आगे लाएं और हम उनको कामयाब बनाएं और हमें अपने मसाइल हल करें। क्योंकि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो अपनी शहीदों का मिशन है उनका, वो उसको आगे लेकर चलना चाहते हैं और उनकी कामयाबी में हमारी कामयाबी है। तो हमारी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम उनको कामयाब करवा कर अपने कौम के और अपने इलाके के जो हैं मसाइल उनको देखें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ। ये बताइएगा कि बिहाड़ी के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके जहन में हो कि अगर आप कामयाब होते हैं कि तो आप बिहाड़ी की आवाम के लिए, बिहाड़ी की ख्वातीन के लिए वो आप कर सकें? जी इंशाल्लाह, ये सबसे पहले तो ख़वातीन की सेहत के मसाइल हैं, कुछ डिस्पेंसरियाँ हैं वो मैं बनवाना चाहूँगी ख़वातीन की सेहत के लिए। फिर दूसरे यहाँ के जो नौजवान बच्चे हैं वो बेरोज़गार हैं, उनके लिए जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब का ये एजेंडा है कि सबसे पहले बेरोज़गार नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी। उसके अलावा यहाँ की जो बच्चियां हैं उनके लिए कुछ दस्तकारी स्कूल वगैरह हैं, वो मैं चाहूँगी कि उनके जो घरों में बैठी हुई हैं थोड़ी थोड़ी सी तालीम हासिल करने के बाद उनको कोई हुनर भी आना चाहिए ताकि वो अपने आइंदा ज़िंदगी में उनके वो काम आ सके। जी नाज़रीन, आपने देखा एक तकाबली जायजा आपके सामने रखा गया। अब फैसला बिहाड़ी की आवाम ने करना है कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किस अपने उम्मीदवार को कामयाब बनाते हैं। तमाम मामलात आपके सामने हैं, हर एक पार्टी का एजेंडा, हर एक पार्टी के जो है वो वादे वो भी आपके सामने हैं। अब देखना यह है कि बिहाड़ी की आवाम किसको कामयाब बनाती है। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा।